आशुतोष जी, अब देखिए, क्योंकि सबसे लास्ट में निरंजन पोद्दार जी भी हैं, उनके पास भी जाऊंगी, लेकिन सबको आपने सुना भी, वो पहलू भी जो कानूनी तरीके से होने चाहिए। आशीष जी से हमने समझा वाकई में हकीकत क्या थी, राजा जी ने वो भी बयान कर दिया। अब क्योंकि राजनीतिक पहलू तो जुड़ा हुआ है इससे, उसको भी समझने की जरूरत है, तो पूरा लब बोलो आप। देखिए अर्चना, मैं अभी बहुत देर से विद्वान वक्ताओं को सुन रहा था और ये अपने तथ्य अलग अलग तरीके से दे रहे थे, लेकिन सबसे बड़ा जो मुद्दा है, एक व्यक्ति की जान गई है और उसने सुसाइड किया है। एक दिन पहले वो व्यक्ति लिखता है कि मुझे मेरा जीवन कई लोगों ने खराब कर दिया है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं उन्हें मार दूं या खुद मर जाऊं। दो तरीके होते हैं उसमें। अगर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति को धमकी देता है, तब भी पुलिस तुरंत सक्रिय हो जाती है, और अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या करने जैसा कदम उठाने की बात करता है तो तब भी पुलिस सक्रिय हो जाती है। और जो गया है, जिस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, धर्मात्मा निषाद, वो कोई आम व्यक्ति नहीं था। उसके 20,000 से अधिक फॉलोअर थे सोशल मीडिया पर, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक पार्टी का, जो कि सत्ता में है, उसका प्रदेश सचिव था। एक व्यक्ति ने सुसाइड किया, उसको अब अभी ये कहा जा रहा है कि उसको प्रताड़ना नहीं दी जा रही थी, या इस तरीके की बातें हो रही हैं कि मंत्री जी के ऊपर आरोप झूठा लग गया। आरोप लगा ना, उसने मंत्री के ऊपर आरोप लगाया, और उस मंत्री के ऊपर आरोप लगाया है जो प्रदेश सरकार में अपने आप को ताकतवर मंत्री समझता है। और जांच किसको करनी है? पुलिस को। सवाल यह भी उठ रहा है कि महाराजगंज के डीएम साहब ने यह कह दिया कि आप एफआईआर में से नाम चेंज कर दिए या दूसरे लगा दीजिए। आप फेसबुक पर, ट्विटर हैंडल पर आप एफआईआर दर्ज करते हो और उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर लेते हो जो लोग किसी भी प्रकार की भाषा वो फैलाते हैं जिससे समाज में विद्वेष हो सकता है। और एक व्यक्ति जब मौत से पूर्व अगर किसी व्यक्ति का नाम लेता है, एफआईआर दर्ज हो जाने से, अगर संजय निषाद का एफआईआर में नाम आ जाता है तो वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाएंगे, तब भी पुलिस को जांच करनी है। बिल्कुल। और अगर एफआईआर नहीं कर रहे हैं तब भी पुलिस को जांच करनी है। सरकार में संजय निषाद जी हैं, पुलिस संजय निषाद जी के आधार पर काम करेगी, क्या उनके दबाव में काम नहीं करेगी? हमें यह सोचना होगा कि अर्चना, बात हो रही कि संजय, उसने, धर्मात्मा ने आत्महत्या कर ली, एक मां की कोख उजड़ गई, एक पत्नी का सिंदूर चला गया, एक 2 साल की बच्ची अनाथ हो गई, एक पिता का बुढ़ापे का सहारा चला गया, जिसने अपने बच्चे को पाल पोस कर बड़ा किया था। हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, जिस देश में रह रहे हैं, हमारे माँ बाप ये सोचते हैं कि जब बच्चा बड़ा होगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, और जब वो सहारा छिन जाता है तो पूरा परिवार बिखर जाता है। मुझे तो यही लग रहा है कि अगर, मैं तो फिर कहूंगा कि योगी सरकार को इस मामले में, खुद मुख्यमंत्री जी को अब तक इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए था। वो जीरो टॉलरेंस के लिए जाने जाते हैं, वो अपने सख्त फैसलों के लिए जाते हैं, तो मुझे लग रहा है यहां पर भी उनको एक फैसला लेना चाहिए था। और मैं तो कहूंगा देवेंद्र प्रमुख जी से कि अगर आपकी बात होती है तो सरकार तक ये बात पहुंचाएं। राजनीति के हथकंडे से देखना ही नहीं चाहिए, ये देखना चाहिए कि शासन में, योगी के शासन में, अगर एक व्यक्ति ने आत्महत्या की है और उनके ही वजीर के ऊपर अगर आरोप लगाया है तो उस वजीर को या तो स्वतः इस्तीफा दे देना चाहिए तब तक, जब तक कि वो आरोपों से मुक्त नहीं हो जाता है, और अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो सरकार को वो कदम उठाने चाहिए। जांच किसी दूसरे जिले से करानी चाहिए, ना कि वहां के डीएम से, ना कि वहां के एसएसपी से, ना वहां की पुलिस से। दूसरे जिले से आप जांच करा लें, पूरी तरीके से साक्ष्यों को देख लें। एफआईआर तो जरूर होनी चाहिए और उनके लोगों के खिलाफ होनी चाहिए जिनके नाम दिए गए।